यानी कि भारत की तरफ से आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं CGDLs ये अंक लिखे हुए हैं। असाधारण भाग 2 खंड 3 उपखंड ये सारे दिए गए हैं, प्रत्येक खंड से प्रकाशित किया गया है। तो नई दिल्ली को बुधवार अप्रैल 5, 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये गृह मंत्रालय की तरफ से जारी इस नोटिफिकेशन में CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह C के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में जानेंगे कि क्या है, क्या ये वास्तविक रूप से भर्ती होगी या नहीं होगी, या फिर इसकी क्या सच्चाई है, इसके बारे में हम जानते हैं। ये केवल नोटिफिकेशन है, हालांकि अभी तक भर्ती की कोई फॉर्म स्टार्ट की डेट नहीं आई है। तो इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये संक्षिप्त ये नाम वगैरह दिए गए हैं। तो ये भर्ती जो होगी वो CRPF यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कांस्टेबल GD यानी जनरल ड्यूटी होती है, जिसे हिंदी में साधारण ड्यूटी भी कहते हैं, यानी कि कांस्टेबल के पद पर होगी। भर्ती नियम 2023 ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन, मैट्रिक में स्तर, पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, ये जो भी होगा वो नीचे स्तंभ में दिया गया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इनके लिए क्या आयु सीमा रहेगी, क्या आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर एग्ज़ाम कैसे होगा, इन सब की जानकारी हम नीचे देख सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन है यानी नियम है। यदि आप इसको पढ़ना चाहते हो तो मैं नीचे लिंक में आपकी नोटिफिकेशन की दे दूंगा जहाँ पर आप आराम से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो अब हम बिना टाइम बर्बाद करें सीधा जानते हैं कि कितने पद हैं। तो दोस्तों एक बार के लिए अपने कानों को तैयार कर ले, क्योंकि अब की बार सरकार आप पर मेहरबान है। जी हाँ, 1,29,929 पद 2023 के लिए ये कांस्टेबल GD के लिए आपके लिए भर्ती निकली है, जिसमें 1,25,262 पद पुरुषों के लिए और 4,667 पद महिलाओं के लिए निकला है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि ये पद बढ़ भी सकते हैं। ये जो वर्ग होगा ये ग के लिए होगा। इसके लिए आपकी वेतन यानी कि वेतन भत्ते स्तर 3 के अनुसार आपको 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक पे किया जाएगा। इस भर्ती के लिए आयु सीमा की बात करें तो आपकी न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा आपको आरक्षण के आधार पर छूट मिलेगी। आप किस कैटेगरी से आते हैं उसके आधार पर आपको छूट दी जाएगी। इसके आधार पर कुछ और 2-3 टिप्पणियां यहाँ पर लिखी हुई हैं, जिसके बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आयु सीमा का निर्णय जो होगा वो SSC तय करेगी। यानी कि ये केवल एक नोटिफिकेशन के रूप में दिया गया है। और एक बात यहाँ पर एक और स्पष्ट हो जाती है कि इसका एग्ज़ाम कोई और नहीं SSC ही कंडक्ट कराएगी, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसका हिंदी में लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञप्ति दी जाएगी, यानी कि नोटिफिकेशन उनके द्वारा भी और जारी होगा, जिसमें विस्तृत रूप से ये जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं दूसरी टिप्पणी में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अग्निवीरों के लिए जो बैच हैं उनके ऊपर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, और अग्निवीरों के लिए आयु सीमा भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब हम बात करते हैं क्या आपके पास शिक्षा की योग्यता होनी चाहिए। इसके लिए आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा कांस्टेबल ड्यूटी के लिए आपके लिए सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, फिर आपको शारीरिक दक्षता PTT होगा, और उसके बाद आपके जो अंक होंगे उनको जोड़ा जाएगा। तो भूतपूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता में भी छूट प्रदान की जाएगी। ये बात स्पष्ट रूप से यहाँ लिखी हुई है। तो ये सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो इंग्लिश में मेरा बंधु पढ़ना चाहता है उनको मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, जहाँ पर जाके ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू। तो ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और जो मित्र मेरे अब की बार SSC में रह गए हैं या GD में कम नंबर आ रहे हैं, वो अब से ही मेहनत शुरू कर ले और किसी भी कोचिंग या संस्था से या सेल्फ स्टडी से तैयारी शुरू कर ले, क्योंकि
ये भर्ती अब आने वाली है, आप सब जानते हो, चुनाव बहुत नज़दीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ निकाली जा रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करने का भी प्रयास किया जाएगा। तो आप मित्र जितने भी हो आज ही तैयारी में लग जाओ। थैंक यू।